दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों फिर से देश भर में चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। दरअसल चर्चाओं का केंद्र इसलिए बनी हुई है क्योंकि करीब 3 महीने पहले महाराष्ट्र में बनी सरकार अब कहीं ना कहीं उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट की लगातार एनडीए में घटती राजनीतिक तवज्जो, सक्रियता कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बड़ा यहाँ पर एक राजनीतिक खेल बनती हुई नजर आ रही। 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर सामने आई, क्योंकि 2019 में भी भाजपा के पास अच्छी खासी संख्या में सीटें थी और वही आंकड़ा दोहराने का प्रयास किया और उससे बेहतर नतीजे बीजेपी के पक्ष में 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में निकल करके सामने आए। लेकिन सहयोगियों के बिना तो सरकार चलाना यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतीपूर्ण था। दरअसल अब देवेंद्र फडणवीस करते क्या? महायुति गठबंधन है और महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। तीनों दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं। वर्ष 2022 से यही सिलसिला चलता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। दरअसल अब पिछले दिनों जिस तरीके से न तो एकनाथ शिंदे को राजस्व विभाग दिया गया कैबिनेट में, न शहरी विकास विभाग दिया गया, न वित्त मंत्रालय दिया गया और न ही इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो अड़े हुए थे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नसीब रही। तो दरअसल अब एकनाथ शिंदे कुछ समय से नाखुश नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने अब देवेंद्र फडणवीस को अपनी सियासी ताकत का भी एहसास करवाना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में कमजोर नहीं हूं। शिवसेना के जिस तरीके की हमारी विचारधारा रही है, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के मैं पद चिन्हों पर चल रहा हूं। मैं अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर रहा हूं और हमारी पार्टी कमजोर भी नहीं। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए सामने आया क्योंकि बीएमसी के चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं फिर से अपनी मजबूत पकड़, अपनी दादागिरी जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाना चाहती है। दरअसल इसको लेकर एकनाथ शिंदे अपना पक्ष मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से जो खबरें सामने आई कि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के कई विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में नजर आ रहे हैं और करीब 5 से 6 सांसद उनके संपर्क में हैं। इसको लेकर के सियासी घमासान मच गया। उद्धव ठाकरे की रात की नींद हराम हो गई, गायब हो गई और उद्धव ठाकरे को ये डर सताने लगा कि क्या अब एकनाथ शिंदे पूर्णतः से ही उद्धव ठाकरे गुट को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि करीब 15 विधायकों के साथ मातोश्री, जो कि उद्धव ठाकरे का आवास है, वहां पर उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, विधायकों के साथ बैठक हुई है। 6 से 7 सांसद भी उस बैठक में मौजूद रहे और महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा हुई। दरअसल अब सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र जो कि चर्चा का केंद्र लगातार बना हुआ है, महाराष्ट्र जो कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक दूसरे नंबर का जो सूबा कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक कहीं है तो महाराष्ट्र ही है। और इस महाराष्ट्र की राजनीति काफी कुछ निर्धारित करती है। लोकसभा चुनाव में जो एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा, उसके बाद एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र का मोर्चा संभाला और महाराष्ट्र का मोर्चा संभालते हुए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी, इसके साथ शरद पवार को विधानसभा चुनाव में पटखनी दी, धूल चटाने का काम भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच राजनीतिक संबंध मधुर नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर सीएम की कुर्सी चाहते थे, लेकिन जो सियासी समीकरण बीजेपी ने बनाए उन सियासी समीकरणों ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया। इसकी नाराजगी भी उन्होंने साफ तौर पर दिखाई। कई दिनों तक महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो टलता रहा और उसके बाद एकनाथ शिंदे को जैसे तैसे करके मनाने में कामयाब रहे मोदी शाह। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में 5 साल सरकार चलाना यहाँ पर चुनौती बना हुआ है। दरअसल अब आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी चुनौती ये है कि बीएमसी का चुनाव है, उससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में जो बगावती एक सुगबुगाहट तेज हो गई थी उसको थामने का काम किया है।
विधायकों मंत्रियों के साथ उन्होंने यहाँ पर जो सांसद हैं उनके साथ बैठक की है और ऑल इज वेल कहते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए हैं। दूसरी ओर बड़ा सवाल ये भी है कि सवाल उठ रहे हैं उद्धव ठाकरे की हिंदुत्ववादी राजनीति को लेकर। उद्धव ठाकरे क्या प्योर हिंदू है, ये सवाल लगातार खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप आरएसएस पर लगा दिया है। दरअसल इसके बाद अब संजय राउत ने कहा है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी महाकुंभ में स्नान करने नहीं पहुंचे। क्या बीजेपी के किसी नेता में इतनी हिम्मत है? क्या शिवसेना उद्धव वाला यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के किसी नेता में इतनी हिम्मत है जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ये पूछे कि आप महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं गए? दूसरे राजनेताओं पर, कॉम्पिटिटर्स पर हमला बोलना आसान है, लेकिन क्या बीजेपी और शिवसेना मोहन भागवत को भी हिंदू नहीं मानती? ये बड़ा तंज कसा है उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर, बीजेपी पर और तमाम उन नेताओं पर जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे यही नहीं थमे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को और भी जबरदस्त तरीके से लपेटने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ मैंने समझौता नहीं किया, आखिरकार उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने समझौता क्यों किया? ये बड़ा सवाल लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ा हो रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई उसमें आदित्य ठाकरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी यहां पर कहीं ना कहीं सौंपने का एक ऑफर दिया गया और उस ऑफर के आधार पर यह सियासी कोशिशें की गई कि अब उद्धव ठाकरे को बीजेपी अपने साथ गठबंधन में ले ले। यहां पर एकनाथ शिंदे यदि पार्टी को छोड़कर, गठबंधन को छोड़कर जाना चाहें तो स्वतंत्र है। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बचाने के लिए महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही है। लेकिन इस संघर्ष के साथ साथ क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और दरअसल अब क्या उद्धव ठाकरे इतना इंतजार नहीं कर सकते कि बीएमसी के चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा के चुनाव के आगे की तैयारी को शुरू किया जाए, उसके आगे विधानसभा के चुनाव है, अपनी राजनीतिक विचारधारा पर रुककर महाराष्ट्र का आगे आने वाले वक्त का सियासी समीकरण बनाया जाए। दरअसल चुनौती बड़ी है और महाराष्ट्र में देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही सियासी उठापटक मचती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN लाइव।